कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कस्मिन् काले स भगवान् किंवर्ण कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। राजा निमि ने भगवान के मंगलमय स्वरूप का, उनके नामों का और किस विधि से पूजा की जाती है, इसके विषय में योगीश्वरों से पूछा। करभाजन नाम के जो योगीश्वर है, उन्होंने बताना प्रारंभ किया। कृतं त्रेता द्वापरंच कलिरित्येषु केशव नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधि नेज्यते। 4 युग होते हैं। पहले है सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग। और इन युगों में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। भगवान की पूजाएं भी अलग अलग प्रकार से होती है, क्योंकि हर युग में अपना युग धर्म भी होता है। सबसे पहले सतयुग आया तो सतयुग में धर्म सबसे ज़्यादा था, सत्यता थी, ना के बराबर पापाचरण था। फिर त्रेता में थोड़ा बढ़ा, फिर द्वापर में थोड़ा और बढ़ा, और कलिकाल में अत्यधिक बढ़ गया। उसी आधार पर भगवान की उपासना आराधनाएं भी होती है। तो ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, तो इनमें भगवान के जो नाना प्रकार के वर्ण हैं, आकार हैं, उनकी पूजाएं हैं, वह सब अलग प्रकार से होती है। अब सतयुग में ले लो। कृते शुक्ल चतुर्बाहुर जटिलो वल्कलांबर कृष्णाजिनोपवीताक्षान बिभ्रत दंडकमंडलु। सतयुग में भगवान के जो मंगलमय विग्रह है, उसका रंग कैसा है? तो बिल्कुल श्वेत है। श्वेत रंग के भगवान है। कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर, और उनकी भुजाएं तो चतुर्भुज है, 4 भुजाएं। तुम लोगों के कितने हाथ है? 2। भगवान के 4 हाथ है। जटिलो, और सिर पर जटाएं हैं। नकली जटा नहीं जो आजकल लोग लगाते हैं, उनकी जटा कैसी है? ओरिजिनल है। जटाधारी महात्मा हमने देखे तो एक खिड़की ना, इससे भी थोड़ा दूर तक इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, वो जटाओं को ही बिछा लेते हैं, जटाओं का ही वो तकिया बना लेते हैं और जटाओं को ही ओढ़ लेते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं और जटाओं से ही अपना गुजारा कर लेते हैं। तो भगवान की बड़ी बड़ी जटाएं, और वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। कृष्णाजिनोपवीत, और यज्ञोपवीत धारण करते हैं। और कृष्ण वर्ग, जो काला हिरण होता है, उसका चर्म धारण करते हैं। विभ्रत दंडक मंडलु, रुद्राक्ष की माला गले में धारण करते हैं, और एक हाथ में दंड है और एक हाथ में कमंडल। सतयुग में भगवान का स्वरूप ऐसा बताया गया।
मनुष्यास्तु सदा शांता निर्वैरा सुहृदस्समा यजन्ति तपसा देवम शमेन च दमेन च। और सतयुग में जो मनुष्य होते थे बड़े शांत होते थे, गंभीर होते थे। और मनुष्य जीवन में अगर आप शांति चाहते हो तो पहले स्वयं शांत रहो। ये शांत भी बड़ा विलक्षण शब्द है। आदमी चला जाए तो लोग बोलते हैं शांत हो गए। तो हमने एक से पूछा शांत हो गए का क्या मतलब है? मैंने कहा महाराज अभी तक इतना उपद्रव करता था, अब जाके शांति मिली। अब नहीं करेगा, अब तो गया है, शांत हो गया, अब जाकर के शांति मिली है। पर वो शांत अलग है। और शांत हमारा स्वभाव होना चाहिए। जीवन में गंभीरता, धीरता, शांति ये होना चाहिए। और सतयुग में जो मनुष्य होते थे वो स्वभाव से ही शांत रूप होते थे। परस्पर आपस में उनके प्रेम होता था, किसी से वैर भाव नहीं करते थे। निर्वैरा सुहृदः, सबके प्रति उनके मन में हित की भावना होती थी, वो सबके हितैषी होते थे। सुहृदः समा यजन्ति तपसा देवम, और भगवान की आराधना उपासना करते थे। और उनके जीवन में शमेन च दमेन च, इंद्रियों के ऊपर निर्णय बस, इंद्रियां उनके वश में थी, उनका मन वश में था। और भगवान के मंगलमय स्वरूप का निरंतर चिंतन करते रहते थे, शुभ कर्म करते थे। सभी के जो प्रकाशक परमात्मा है उनकी वो आराधना करते थे। और वहाँ भगवान के नाम भी बड़े मंगलमय नाम है। हंसस् सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मल ईश्वर पुरुषो व्यक्त परमात्मेति गीयते। भगवान का एक नाम है हंस। हंस क्या होता है? हंस एक पक्षी होता है। और उस पक्षी की ये विशेषता है, अगर अपन पंखा चलाएंगे तो आवाज़ आएगी क्या? हाँ, तो लगा भाई पंखा थोड़ा सा चला, बहुत गर्मी लग रही। धन्यवाद जी आपको। थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसमें आवाज़ आ जाएगी ना क्लियर? ठीक है। नहीं, आप लोगों को तो आ रही है, मैं जो इसके माध्यम से सुन रहे उनके लिए पूछ रहा हूँ, उनको तो पहुँच जाएगी ना? ध्यान से सुनेंगे तो पहुँच ही जाएगी। तो एक हंस होता है पक्षी, और वो हंस पक्षी की ये विशेषता होती है कि वो अगर उसके साथ पास में दूध और पानी मिला के रख दिया जाए तो वो दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। जीवन में ऐसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों को वहीं छोड़ें। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस दुर्लभ जीवन में हमको उन संस्कारों को अंदर लाना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, जो अच्छे हो। जैसे भोजन करना है तो अच्छा ही करो ना, कचरा पकता क्यों खाना? वैसे ही जीवन में अगर कोई ग्रहण करना ही है तो अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों से बचो। हंस जो होते हैं वो दूध पीते हैं, पानी छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि जीवन में हंस के समान होना चाहिए। अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराइयों को छोड़ो। भगवान का एक हंसा अवतार हुआ और वो यही शिक्षा देता है कि भैया जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उन सबको छोड़ते चले जाओ और जो सद्गुण हैं उनको अपने जीवन में उतारते चले। हंसा भगवान का नाम हंस है। दूसरा नाम है सुपर्ण। एक नाम है वैकुंठ। सुपर्ण नाम का मतलब होता है, सुपर्ण कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ माने वेद। भगवान वेद में है। वेदों में हमारी निष्ठा और श्रद्धा आस्था होनी चाहिए। भगवान का नाम है वैकुंठनाथ। भगवान का एक नाम है वैकुंठनाथ। वैकुंठ किसको मिलता है? व्यक्ति मरने के बाद जाएगा, वैकुंठ जाएगा। मरने के बाद तो कहाँ गया राम जाने। पर यहाँ अगर अच्छे कर्म किए तो उससे पता लग जाएगा कहाँ गया।
वैकुंठ जो होता है वहाँ वही पहुँच सकता है जिसके अंदर किसी प्रकार की कुंठा ना हो, जो विकुंठ हो चुका। जब तक हमारे अंदर कुंठाएं भरी है तब तक वैकुंठ नहीं मिलता। कुंठा क्या है? ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है। होता है ना, कोई बात लग गई, अरे तू जानता नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, ये गांठ बनती चली। तो गांठों को बांधना नहीं है, गांठों को खोलना है। जब तक गांठें बंधी रहेगी तब तक कुंठाएं हैं, तब तक आपको वैकुंठ नहीं मिलेगा। और यदि कुंठाएं समाप्त हो गई, गांठें खुल गई, तो वैकुंठनाथ का दर्शन होगा। धर्म जो आचरण का विषय है, सदाचरण का विषय है। योगेश्वर हो मला, भगवान का नाम हंस है, सुपर्ण है, वैकुंठ है, धर्म है, योगेश्वर है और अमल है, जिनके अंदर किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। भगवान की दृष्टि निर्दोष दृष्टि, भगवान की वाणी निर्दोष वाणी, किसी प्रकार का मल नहीं। ईश्वर पुरुषो व्यक्त परमात्मेति गीयते। भगवान का नाम ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि के द्वारा, ये जो नाम है इनके द्वारा भगवान के गुण लीला आदि का गायन सतयुग में भक्त लोग किया करते हैं। त्रेतायाम रक्तवर्णौसौ रक्तवर्णोसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखल हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा श्रुक्षुवाद्युपलक्षण। और त्रेता में भगवान के जो मंगलमय श्री विग्रह है उसका रंग लाल होता है। वहाँ पे भगवान की 4 भुजाएँ, कटी में 3 मेखला है और उनके जो बाल है सुनहरे बाल। आजकल तो लोग करवाते हैं और उनके स्वतः ही है, लोग तो पता नहीं कैसा कैसा कलर करवा लेते हैं। और भगवान के सुनहरे बाल, हल्के सुनहरे। और वेद प्रतिपादित जो यज्ञ है उसका जो स्वरूप है उसको भगवान धारण करते हैं। एक हाथ में सुरवा है, सुरुख है, यज्ञ पात्र आदि को धारण करते हैं। तम तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यात्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। त्रेता में लोग बड़े धार्मिक होते, ब्रह्मनिष्ठ होते, परमात्मा के चरणों में उनकी अनन्य श्रद्धा और वेद के अध्ययन अध्यापन में लगे रहते और वेदानुकूल जीवन जीते। वे भगवान श्री हरि की आराधना उपासना में ही अपने जीवन को लगाते हैं, क्योंकि सभी देवों में जो विद्यमान है वो परमात्मा भगवान श्री हरि है। सारे देवता जिनकी आराधना उपासना करते हैं वे भगवान हरि है। विष्णुर्यज्ञ प्रश्निगर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृषाकपिर जयंतश्च उरुगाय इति रीयते। और भगवान के जो नाम है विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत, उरुगाय आदि नामों से त्रेता में भगवान के गुण और लीला आदि का कीर्तन किया जाता है। द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुध श्रीवत्सादिव्रलंकैश्च लक्षणैरुपलक्षित। द्वापर में भगवान का जो मंगलमय श्री विग्रह है उनका रंग श्याम रंग, सांवला रंग। और वे भगवान पीतांबर धारण करते हैं। पीतांबर माने पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं। भगवान की पूजा में भी वस्त्र का बड़ा विधान होता है। कोई से भी वस्त्र पहन के भगवान की पूजा नहीं की जाती। पहले तो वस्त्र शुद्ध होना चाहिए और स्वयं का धोया हुआ होना चाहिए, मतलब परिवार के लोग धोबी का नहीं, शुद्ध हो, पवित्र हो, या तो श्वेत हो माने सफ़ेद हो, या फिर लाल हो, या फिर पीला हो। ये 3 वस्त्र पहन कर के ही भगवान की आराधना उपासना करनी चाहिए। और भगवान द्वापर में पीतांबर धारण करते हैं, चतुर्भुज है। और भगवान के आयुध क्या है? शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। भगवान के श्री वक्षस्थल पर चरण चिन्ह है, श्री वक्ष है, भृगुलता है, कौस्तुभ मणि है। एक हमारे देश में ऋषि हुए, उनका नाम था भृगु। एक बार ऋषियों की मंडली बैठी हुई थी, तो ऋषियों की मंडली ने ये निश्चय किया कि हम यज्ञ करें।
पर अब यज्ञ किसका यज्ञ करें? तो भगवान का करें। तो भगवान के तो कई स्वरूप है, किस स्वरूप का चिंतन करें, कौन सा बड़ा देव है, ये भावना आई। तो भगवान के अलग अलग स्वरूपों में परीक्षा के लिए गए, पर वहाँ सब दूर फेल हो गए। भगवान वैकुंठ नाथ के लोक में गए, और वहाँ जब गए तो उस समय भगवान शयन कर रहे थे शेष शैया पर। शेष शैया पर भगवान लेटे हुए, भृगु जी गए, तो जाते ही उन्होंने उनकी छाती पे लात मार दी। कोई काम नहीं है, सोए पड़े रहते हो दिन भर, कुछ काम करो, भगवान बन के बैठे हो। ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए। और भगवान उठे और उन्होंने भगवान भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान मेरी तो ये वज्र के समान छाती है और आपके कितने कोमल चरण हैं। ये वज्र के समान छाती पर आपके जो चरण लगे, तो कहीं उससे आपको प्रहार तो नहीं हुआ, आपको कष्ट तो नहीं हो रहा है? क्षमा तो उनको मांगना चाहिए थी, और भगवान क्षमा मांग रहे। तो उन्होंने कहा नहीं। और ऋषियों से जाके कहा कि सर्व देवमय भगवान हरि है, उनकी आराधना उपासना की। तो जब उन्होंने भगवान को पाद प्रहार किया, तो वो भगवान तो बड़े सुकोमल है ना, इतने कोमल है कि स्पर्श भी करो तो निशान पड़ जाए। और भृगु ऋषि ने तो बड़े आवेश में लात मारी, तो वो चरण चिन्ह भगवान के श्री अंग पर रह गया। तो श्रीवत्सादि जो भगवान के चरण चिन्हादि है वो है। तम तथा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम यजन्ति वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप। द्वापर में भगवान की उपासना राजाधिराज महाराज के समान उनकी होती थी। छत्र चवर लग रहे हैं, खूब राजाओं जैसी उनकी पूजा आराधना हो रही है। वैदिक और तांत्रिक दोनों विधा से भगवान की पूजा होती है। भगवान का नाम संकीर्तन होता है। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। ये मंत्र भी है, चतुर्व्यूहात्मक भगवान का स्वरूप है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। वासुदेव तो भगवान से कृष्ण है, और संकर्षण बलभद्र जी है, और प्रद्युम्न भगवान के पुत्र, और अनिरुद्ध भगवान के पोते। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। वे भगवान की स्तुति करते, प्रार्थना करते। ये जो चार चतुर्व्यूहात्मक स्वरूप है, यही हमारा अंतःकरण चतुष्ट है। वासुदेव कौन है? तो वासुदेव चित्त है। और संकर्षण, तो संकर्षण अहंकार है। और प्रद्युम्न कौन है? तो बुद्धि है। प्रद्युम्न कौन है? तो वो मन है, मन, प्रद्युम्न मन है। और अनिरुद्ध ये बुद्धि है। मन संबद्ध होना चाहिए बुद्धि से, बुद्धि होना चाहिए चित्त से, चित्त अहंकार से, शुद्ध अहंकार। जो मन का नियंत्रण बुद्धि पे हो, बुद्धि का नियंत्रण मन पे होता है, और चित्त का नियंत्रण जब बुद्धि पे होता है तो मनुष्य का जीवन सुव्यवस्थित होता है। मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, तो व्यक्ति भ्रमित जीवन जीता है। मन कुछ और विचार कर रहा है, बुद्धि कुछ और, चित्त कहीं और लगा हुआ है। तो ऐसे में वो विक्षिप्त हो जाता है।
निर्णयात्मक शक्ति उसकी समाप्त हो जाए। मन, बुद्धि, चित्त ये सब एक ही में लग जाए तो उसको निर्णय लेने में सुगमता होती है, बहुत जल्दी वो निर्णय ले पाता है। और ये भगवान की आराधना से उसका मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार ये सब के सब बस में हो जाते हैं। भगवान का नाम नारायण है, नारायण नाम से भगवान की आराधना उपासना होती है। नर और विश्वेश्वर विश्व स्वरूप जो परमात्मा है उनकी आराधना की जाती है। इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम नानातंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु। द्वापर में भगवान जगदीश्वर की आराधना उपासना की जाती है। अब कलिकाल में सुन लो कैसे करते हैं। कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञेर संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधस। कलयुग में भगवान का विग्रह काले रंग का होगा, पाषाण आदि में तो होता ही है, पर वो सब चमकेगा कैसा, तो नीलमणि के समान उसकी उज्जवल कांति हो। और भगवान के श्रीअंग आदि भी बड़े मंगलमय। और भगवान ने अपने श्री विग्रह पर कौस्तुभ मणि आदि धारण कर रखा और आयुध भी ले रखे हैं, और सुदर्शन आदि आयुध ले रखे हैं, सुनंदन आदि जो उनके पार्षद है। और भगवान के कलिकाल में नाम, रूप, लीला, गुण ये चारों के चारों का वर्णन कलियुग काल में आता है। वैसे तो कलिकाल में भगवान के नाम संकीर्तन की महत्ता है। इस कलिकाल में एक बहुत अच्छी बात है, जीवन में दो चीज़ें होती है, पाप और पुण्य। या तो कोई कर्म पुण्यमय होगा या कोई कर्म पापमय होगा। शुभ कर्म का फल पुण्य है, अशुभ कर्म का फल पाप। और ये जब होता है तो मिलता, कर्म होगा तो फल होगा, कर्म नहीं होगा तो फल नहीं होगा। और कलिकाल का एक इतना अच्छा प्रभाव है कि जो ये मन होता है ना, मन, तो मन से आपने कोई शुभ विचार किया, भले से इसको भी क्रियान्वित नहीं किया, पर विचार आपका आया। आपने सोचा कि हम गंगा सागर गए और वहाँ हमने 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाया, ये आपका मन में भाव आया। तो गंगा सागर जाकर कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य फल है आपको तुरंत मिल जाए। आपने भले से नहीं करवाया हो, परंतु आपने विचार किया, तो विचार करने मात्र से आपको 1000 ब्राह्मण को गंगा सागर में भोजन कराने का जो पुण्य फल है वो तुरंत मिल जाए। और आपने मन में सोचा इसका बुरा हो जाए तो आपको उसके पाप का फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए बुरा सोचो। मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपने यदि मन में कोई शुभ संकल्प लिया और नहीं भी किया तो उसका फल अपने आप मिलेगा। तो कोई अशुभ संकल्प आ गया तो उसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। तो जिसमें नुकसान हो उसे काम करना ही क्यों, जिसमें फ़ायदा हो काम करना चाहिए। तो मन में यदि आप अच्छे भाव लाते हैं तो कलिकाल में वर्णन आता है, गोस्वामी जी ने लिखा कि कलियुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इस कलिकाल में यदि मनुष्य मन से अच्छे विचार करता है तो तुरंत उसको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान के नाम संकीर्तन का महत्व, यदि आपने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया तो अन्य साधन आप अपने जीवन में अपनाएं चाहे ना अपनाएं, यदि भगवान के नाम का आश्रय यदि आपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित है आप बिना किसी प्रयास के भी इस कलिकाल से मुक्त हो जाएंगे, भवसागर से तर जाएंगे, आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। श्री राम जय जय राम।